Good morning, dear student. Today we will talk about the class 10th NCERT chapter 13 surface area and volume. देखिए इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में यूज़ होने वाले फार्मूलों के बारे में। साथ ही साथ हम देखेंगे कि वो फार्मूले कहाँ कहाँ पर आपका अप्लाई होते हैं। तो फर्स्टली लेट अस सी अबाउट द फार्मूला ऑफ द क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो देखो क्यूब एंड क्यूबॉइड की अगर हम बात करें तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है कि ये दोनों आपका 3D फिगर है, बट जो क्यूब की जो तीनों एजेस होती हैं लाइक आपका लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट, ये तीनों आपकी सेम होती है। साथ ही साथ अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों क्या होती है आपका डिफरेंट होती है। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द क्यूब एंड क्यूबॉइड। बाकी दोनों आपका 3D फिगर होते हैं। 3D फिगर का मीनिंग क्या है? जिसके अंदर 3 डायमेंशन हो, है ना, लेंथ, ब्रीथ और हाइट। लाइक हमने रेक्टेंगल के अंदर देखा था कि आपकी 2 डायमेंशन होती है, केवल लेंथ और ब्रीथ, लेकिन क्यूब के अंदर कितनी हो जाती है आपका 3 हो जाती है, और क्यूबॉइड के अंदर भी कितनी डायमेंशन हो जाती है 3 हो जाती है। तो लेट अस सी अबाउट द फॉर्मूला ऑफ द क्यूबॉइड। पहला फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा आपका ए क्यूब, मतलब इसकी जो एज थी उसका आपने ए मान लिया, तो वॉल्यूम क्या होगा आपका ए का क्यूब। तो लेट अस सी कि हमें वॉल्यूम निकालना कब है। लाइक आपको एक दिया है कि एक आपका क्यूबॉइडल टैंक है या आपका क्यूबॉइडल बॉक्स है, उसके अंदर आप कोई सामान अरेंज कर रहे हो या आप लिक्विड फील कर रहे हो। इन दैट केस यू विल हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। क्या निकाल के लाना है आपको? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। या फिर आपका एक क्यूबिकल रूम दिया हुआ है, हाउ मच एयर इट कैन कंटेन, इसके अंदर कितनी एयर आ सकती है रूम के अंदर, वहाँ पे भी आपको क्या निकालना है? इसका वॉल्यूम ही निकालना है, ठीक है। आफ्टरवर्ड सेकंड फॉर्मूला आता है हमारा लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब और एरिया ऑफ द फोर वॉल्स। तो बात समझो, लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है। आप सपोज कीजिए आपका रूम है, आपके रूम में अगर आप सरफेस देखोगे आपको 6 सरफेस दिखाई देती हैं। एक तो जो चारों तरफ की वॉल्स, साथ ही साथ एक तो जो आपकी सीलिंग हो गई और आपका जो फ्लोर हो गया, ठीक है। तो देयर आर द 6 सरफेस। लेकिन जब आप लेटरल सरफेस की बात करते हो या एरिया ऑफ फोर वॉल्स की बात करते हो, इन दैट केस केवल हम जो चारों वॉल्स उसके एरिया को लेते हैं। जो सीलिंग का एरिया होता है और जो बेस का एरिया होता है, दोनों एरिया उसके अंदर इंक्लूड आपका नहीं किया जाता। तो बात समझिए कि लेटरल सरफेस एरिया जनरली अप्लाई कब किया जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको कोई क्वेश्चन आया कि यू आर वाइट वॉशिंग द रूम, आप रूम की वाइट वॉशिंग कर रहे हो, वाइट वॉशिंग कर रहे हो या पेंटिंग कर रहे हो, है ना। इन दैट केस यू विल हैव टू अप्लाई द लेटरल सरफेस एरिया। क्यों? क्योंकि जनरली जो पेंटिंग होती है आपका वो केवल आप वॉल्स पे करते हो, फ्लोर पर, सीलिंग पे आपकी पेंटिंग नहीं की जाती। लाइक आपका आ गया कि सीमेंटिंग कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? इसको सीमेंटिंग कर रहे हो। सीमेंटिंग क्या होती है आपका? केवल 4 वॉल्स पे होती है, फिर आपका सीलिंग पे होती है, तो आप सीलिंग का एरिया अलग से उसमें प्लस कर सकते हो, ठीक है। तो वो एक फॉर्मूला और हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं कि लाइक मान लीजिए कि क्यूब है, इसका आपको एरिया ऑफ बेस या टॉप निकालना हो, एरिया ऑफ बेस और टॉप, एरिया ऑफ बेस और ऑफ टॉप ऑफ अ क्यूब। तो इसका एरिया होता है आपका ए स्क्वायर, है ना, और एरिया ऑलवेज कम इन द स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो देखो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा 4a स्क्वायर, मतलब चारों वॉल्स का एरिया। वहीं पर हमने बात की टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया होता है इसका 6a स्क्वायर। इट मीन्स कि जो 4 वॉल्स का एरिया था उसमें आपने टॉप के एरिया को भी प्लस कर दिया और बेस के एरिया को भी प्लस कर दिया, तो क्या आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया। जनरली जो टोटल सरफेस एरिया के क्वेश्चन आते हैं कि टोटल सरफेस एरिया आपको अप्लाई कब करना है, तो मेनली देखो 2 तरह के क्वेश्चन टोटल सरफेस एरिया पे आते हैं। पहला डायरेक्टली आपका क्वेश्चन के अंदर बोलेगा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अदरवाइज सेकंड क्वेश्चन आता है कि कोई भी आपका एक सॉलिड फिगर है, कोई भी सॉलिड फिगर है, उसका बोला कि सरफेस एरिया फाइंड कीजिए। इन दैट केस यू विल हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया सॉलिड फिगर के ही आप निकाल पाओगे, ठीक है। अदरवाइज उन्होंने डायरेक्टली पूछा हो। फिर आता है डायगोनल ऑफ अ क्यूब। डायगोनल ऑफ क्यूब होता है √3a। मतलब डायगोनल का मीनिंग क्या है कि आपने आपका रूम देखिए कि रूम का एक वर्टेक्स है और एक दूसरा वर्टेक्स है बिल्कुल कॉर्नर वाला। अगर आप एक जो लॉन्गेस्ट रॉड, कि आप लॉन्गेस्ट रॉड, कितनी बड़ी रॉड इसके अंदर रख सकते हो, तो सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट रॉड क्या होगी? दैट विल बी इक्वल टू द डायगोनल ऑफ अ क्यूब। किसकी इक्वल होगी? डायगोनल ऑफ अ क्यूब। तो वो डायगोनल ऑफ क्यूब निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? √3a यूनिट। वहीं पर हम क्यूब के बेस या टॉप की बात करें तो क्यूब का जो बेस होता है और टॉप होता है वो दोनों स्क्वायर शेप में होता है। किस शेप में होता है आपका? स्क्वायर। तो आपको क्या लगाना है वहाँ पर? केवल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर यूनिट, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स विल कम ऑन द क्यूबॉइड। अब जैसा हमने अभी पढ़ा था कि क्यूब और क्यूबॉइड में मेन डिफरेंस केवल यही होता है कि क्यूब की लेंथ, ब्रीथ और हाइट इक्वल होती है, जबकि क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रीथ, हाइट तीनों अलग अलग होती है। तो आपने कहा लेंथ को L मान लिया, ब्रीथ को V और हाइट को आपने माना है H। देन हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आता है, वो क्या हो जाता है आपका? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। वॉल्यूम ऑलवेज कम इन द क्यूब यूनिट, इसलिए मैंने पहले वाले में लिखा है आपका कि यूनिट क्या है, यहाँ पे मैंने यूनिट आपकी नहीं लिखी। क्या आएगा? वॉल्यूम ऑलवेज कम इन द क्यूब यूनिट, दैट यू विल हैव टू मेमोराइज, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड और एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ द क्यूबॉइड। द सेम थिंग
सेम थिंग। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का मीनिंग क्या होगा, वही आपका एक रूम की चारों वॉल्स, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रीथ मल्टीप्लाई बाय एज। फिर आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है आपका, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ब्रीथ प्लस ब्रीथ हाइट प्लस लेंथ हाइट। और फिर आता है डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, कि अगर आपको क्यूबॉइड में लॉन्गेस्ट रॉड रखना है तो वहाँ पे उसका डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √L² प्लस B² प्लस H²। साथ ही साथ आप एक चीज़ और याद रखना, कहीं पर आपको नीड लग गई कि आपको बेस का या टॉप का एरिया निकालना है, तो क्यूबॉइड का जो बेस और टॉप होता है वो होता है रेक्टेंगुलर। किस शेप में होता है आपका, रेक्टेंगुलर। तो वहाँ पर हम रेक्टेंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ, ठीक है। देन द नेक्स्ट फिगर इज सिलेंडर। क्या पढ़ना है हमें, सिलेंडर के बारे में। तो लेट अस सी अबाउट द सिलेंडर। तो देखो सिलेंडर में क्या होता है, दो चीज़ें होती है, एक तो रेडियस होती है और एक होता है आपका हाइट। सिलेंडर के अंदर दो चीज़ें आती है, रेडियस होता है और हाइट। जनरली सिलेंडर का शेप क्या होता है, लाइक आपने कहा ये जो बॉटल है आपकी, ये बॉटल है, दिस इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। किसके शेप में, आपका सिलेंडर के शेप में, ठीक है। तो ये जो शेप होता है आपके, आपने घर में गैस सिलेंडर देखा होगा, जो आपका वाटर टैंक होता है, जनरली दे आर इन द शेप ऑफ द सिलेंडर। आपका जो एक पेन है या पेंसिल से जिससे आप लिखते हो, दे आर ऑल्सो इन द शेप ऑफ द सिलेंडर। किसके शेप में होती है, आपका सिलेंडर के शेप में, ठीक है। अब मैं सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम अगेन द सेम थिंग, कि हाउ मच वाटर दिस बॉटल कैन कंटेन, कि ये बॉटल आपका कितना वाटर कंटेन कर सकती है, वो क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा। वाटर का ही मीनिंग नहीं है, लिक्विड हो सकता है, एनी लिक्विड, है ना, वो क्या होता है, इसका वॉल्यूम। या फिर आपने एक सॉलिड बॉटल बनाई, क्या बनाई आपने, एक सॉलिड बॉटल, तो इसको बनाने में कितनी मेटल आपकी यूज हुई है या कितना आपका जो सॉलिड यूज हुआ है, वो भी क्या होगा, इसका वॉल्यूम के इक्वली होगा। फॉर एग्जाम्पल जनरली मान लो कि कोई टेम्पल आपका बन रहा है, वहाँ पर पिलर बनते हैं, कि आपका सिलेंड्रिकल पिलर बने, क्या बने आपका सिलेंड्रिकल पिलर। तो हाउ मच मटेरियल इज रिक्वायर्ड, कितना मटेरियल आपका रिक्वायर्ड होगा, तो वो क्या होगा, उसके वॉल्यूम के इक्वल। क्योंकि जो पिलर बनते हैं अंदर से कोई खोखले नहीं बनते हैं, होलो नहीं होते, वो पूरा क्या होता है आपका सॉलिड बनते हैं। तो वहाँ पर भी क्या निकल कर आएगा, आपका वॉल्यूम ही निकल कर आएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें, रेडियस और हाइट, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा πr²h। कहाँ पर लगाना है मैंने ऑलरेडी आपको अभी बताया है। अब जैसा हमने पढ़ा था अभी क्यूब और क्यूबॉइड के अंदर की एरिया ऑफ 4 वॉल्स और लैटरल सरफेस एरिया होता था, जैसे कि आपको 4 वॉल का एरिया कहा जाता था। लेकिन क्यूबॉइड के वो सिलेंडर के अंदर आपका कोई लैटरल सरफेस एरिया नहीं होता है। इसकी आप जो साइड वाली सरफेस देखो, दैट इज द कर्व्ड, घूमी हुई सरफेस है। क्या सरफेस है आपका, घूमी हुई सरफेस, कर्व्ड सरफेस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या कहलाता है आपका, कर्व्ड सरफेस। कि आपके चारों तरफ के सरफेस का एरिया निकाल कर लाना, तो वो क्या होगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 2πrh, ठीक है। साथ ही साथ अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा आपका, कि ये जो कर्व्ड सरफेस का एरिया प्लस बेस का एरिया एंड टॉप का एरिया, ये क्या हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr+h। साथ ही साथ अगर हम देखें सिलेंडर का जो बेस होता है, आपने देखिए किसी भी सिलेंडर का आप बेस देख लीजिए, वो किस शेप में होगा, आपका सर्कल के शेप में। तो अगर आपको इसका बेस का एरिया निकालना है या टॉप का एरिया, तो बेस और टॉप दोनों सर्कुलर शेप में होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस और टॉप πr²। तो अगर हमें कभी रिक्वायरमेंट लगेगी बेस के टॉप का एरिया निकालने की, तो वहाँ पर हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपका πr², ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स हम आते हैं कोन पर। किस पर आते हैं, आपका कोन। देखिए जनरली कोन क्या शेप होता है आपका, कि लाइक आपने जो आपकी बर्थडे केप देखी होगी या जो जोकर की केप आती है, दे आर इन द शेप ऑफ कोन। किसके शेप में होती है, आपका कोन के शेप में होती है। या फिर कहीं पर आपने देखा होगा कि जब अनाज कट कर आता है, उसका ढेर लगा रहे हो आप, तो जो एक शेप वो बना लेता है, दैट इज अ कॉनिकल शेप। वो क्या हो जाता है, आपका कॉनिकल शेप हो जाता है। तो कोन के भी अगर हम कोन में देखें, तो कोन में आपके पास 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होती है रेडियस, एक होती है वर्टिकल हाइट और एक होती है आपकी स्लैंट हाइट। जो ये आड़ी वाली हाइट होती है, दैट इज कॉल्ड द स्लैंट हाइट, और जो सीधी हाइट होती है, दैट इज कॉल्ड द वर्टिकल हाइट। तो जो वर्टिकल हाइट को तो h से डिनोट किया जाता है, और स्लैंट हाइट को आपका l से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन की। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3πr²h। वॉल्यूम अप्लाई कहाँ करना है, द सेम थिंग, जहाँ पर आप कभी कॉन के अंदर लिक्विड कंटेन करो या फिर आप सॉलिड कॉन निकाल के ला रहे हो, वहाँ पे क्या लगेगा, आपका वॉल्यूम लगेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर और अराइज होता है कि ऑब्जेक्टिव में जनरली आ सकता है आपका, कि जो कॉन का वॉल्यूम होता है, दैट इज हाउ मच ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, कि कॉन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का कितना होता है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h था, कॉन का 1/3πr²h। इन दैट वे यू कैन से दैट कि जो कॉन का वॉल्यूम होता है 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर।
अगर सिलेंडर का पूछ लिया कि सिलेंडर का वॉल्यूम हाउ मच टाइम ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ कोन, कितना हो जाएगा ये 3 टाइम्स। कितना हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा 3 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन, ठीक है। देन कर्व्ड सरफेस एरिया, सेम थिंग जैसा आपने सिलेंडर में देखा था वैसे ही क्या होती है यहाँ पे भी आपकी कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। वो क्या होता है आपका पाई आर एल। एल निकालने का फॉर्मूला है सिलेंडर हाइट निकालने का √r² प्लस h²। अब देखिए सिलेंडर में आप कॉन में हम आपका कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला कब लगाते हैं, तो जनरली जब कैंपेनिंग पे लोग जाते हैं तो वहाँ पर आपका टेंट बनाते हैं, और जो टेंट होता है वो होता है कॉनिकल शेप में। क्या होता है आपका कॉनिकल शेप में। तो व्हेनेवर दे आर टॉकिंग अबाउट द टेंट, किसकी बात कर रहे हैं ये लोग कि टेंट बनाने की, हाउ मच क्लॉथ इज या हाउ मच कैनवास इज रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, तो वहाँ पर क्या लगेगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन। क्या लगेगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन। शेप एक्चुअली डायग्राम के अंदर जब क्वेश्चन जब भी दिया होगा आपका उसके अंदर शेप लिखा होगा कि किस शेप में आप बना रहे हो, ठीक है। तो अगर कॉनिकल शेप का आप टेंट बना रहे हो तो वहाँ पे क्या लगेगा हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड, क्या फॉर्मूला लगेगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन का, ठीक है। देन टोटल सरफेस एरिया, अगर हम कॉन के बेस की बात करें तो कॉन का बेस भी क्या होता है आपका सर्कुलर ही होता है, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन होता है वो होता है आपका पाई r प्लस एल। आपको कभी लगी नीड एरिया ऑफ बेस निकालने की, क्या एरिया ऑफ बेस निकालना, तो इसका बेस भी आपका सर्कुलर होता है, तो वो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका पाई r², ठीक है। आफ्टरवर्ड्स लेट अस सी अबाउट द अदर फिगर। अब हम बात करते हैं आपका स्पेयर एंड द हेमीस्फेयर के बारे में। We'll talk about the sphere and the hemisphere. So let's see. तो let us see about the sphere। किसकी बात करें हम लोग, स्पेयर। तो फर्स्टली लेट अस सी कि स्पेयर आपका होता क्या है। लाइक आप लोगों ने कभी मार्बल खेली हो, मार्बल इट मीन्स मैं फ्लोर वाले मार्बल की नहीं, जो अंटियाँ होती हैं अंटियाँ खेली होगी, या फिर आपने फुटबॉल देखी होगी या वॉलीबॉल देखी होगी, दे आर इन द शेप ऑफ स्पेयर। किसके शेप में होती है आपका, स्पेयर के शेप में। एक्चुअली स्पेयर का भी हम डायग्राम बना नहीं पाएंगे तो हम सर्कल का डायग्राम बना के स्पेयर का काम चलाते हैं जनरली, ठीक है। तो डेफिनेटली स्पेयर के अंदर एक ही चीज़ होती है, वो होती है इसकी रेडियस। क्या होती है आपकी रेडियस, इसके अलावा हाइट वगैरह कुछ भी नहीं होती। देन फॉर्मूला आता है पहले ही वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर हो जाता है आपका 4/3 पाई r³, 4/3 पाई r³ एंड वॉल्यूम ऑलवेज कम इन द क्यूबिनेट। अब एक बात समझो कि स्पेयर है, चारों तरफ से बंद है, तो इसके अंदर आप वाटर तो फील कर नहीं सकते, तो डेफिनेटली वॉल्यूम कब निकलेगा कि हाउ मच एयर डज इट हैव, इसके अंदर कितनी एयर है, या फिर हाउ मच मेटल इज रिक्वायर्ड टू मेक इट, कि सॉलिड स्फीयर बनाने में आपको कितनी मेटल रिक्वायर्ड लगी है, ठीक है। अगला फॉर्मूला इसका आता है सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, देखो सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला होता है आपका 4πr²। क्या होता है आपका 4πr²। एक्चुअली देखो अब इसे आप टोटल सरफेस एरिया बोल लो या कर्व्ड सरफेस एरिया बोल लो, स्पेयर के अंदर केवल एक ही एरिया होता है। स्पेयर जो आपने देखा है तो वहाँ पर आप नहीं बोल सकते कि उसका क्या टॉप है और क्या आपका बॉटम है, आपका टॉप बॉटम सब सेम ही होता है स्पेयर के अंदर, ठीक है। तो स्पेयर के अंदर केवल एक ही एरिया आता है, वो है आपका सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर। क्या होता है वो 4πr², ठीक है। अब इसी स्पेयर को मैंने बीच से कट कर दिया, इसी स्पेयर को हमने बीच में से बिल्कुल बीच में से मिडल से आपका कट कर दिया, तो हमें फिगर मिलता है, वो होता है आपका हेमीस्फेयर। क्या होता है आपका हेमीस्फेयर। तो देखो हेमीस्फेयर का डायग्राम लगभग इस तरह का बनता है आपका। अब हेमीस्फेयर के अंदर भी केवल एक ही चीज़ होगी, वो होगी आपकी रेडियस, ठीक है। वॉल्यूम हमने निकाल कर लाया हेमीस्फेयर का, तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। तो देखो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर क्या हो जाएगा, आपने स्फेयर को बीच से कट किया है, मतलब आधा हो गया उसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका 2/3 पाई r³। लेकिन जैसे ही आपने इसको कट किया आपको यहाँ पे दो सरफेस मिल गई, एक तो हो गया आपका जो कर्व्ड वाली सरफेस और एक हो गई आपकी टोटल सरफेस, ठीक है, कि टोटल कितना है। तो यहाँ पे आपका कर्व्ड सरफेस एरिया भी होता है और टोटल सरफेस एरिया भी होता है। तो आपने निकाला CSA ऑफ स्पेयर, सॉरी CSA ऑफ हेमीस्फेयर। CSA ऑफ हेमीस्फेयर होता है आपका 2πr²। साथ ही साथ इसका टोटल सरफेस एरिया भी होता है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर जो कि होता है आपका 3πr², ठीक है।
है ना। अब एक बात समझिए यहाँ पर कि स्पेयर जनरली शेप कौन सा होता है, लाइक आपने घर के अंदर बाउल वगैरह देखे होंगे, वो आपका स्पेरिकल शेप में आते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे फिगर होते हैं जो स्पेरिकल शेप में, लाइक किसी मंदिर की जो टॉम्ब वगैरह बनती है, जो उसके ऊपर की मीनार बनती है, वो जनरली स्पेरिकल शेप में बनती है। जो आपने ताजमहल का टॉप देखा होगा, दैट इज इन द शेप ऑफ द हेमिस्फेयर, है ना, स्पेयर नहीं सॉरी हेमिस्फेयर, कि जो वॉल होता है, जो ताजमहल का टॉप होता है ना, टॉम्ब, दे आर इन द शेप ऑफ द हेमिस्फेयर, ठीक है। अब साथ ही साथ आपको बात करनी है इस साल होलो फिगर के बारे में भी। होलो फिगर क्या होते हैं कि लाइक आपने कहा कि ये जो स्पेयर है या जो हेमिस्फेयर है, या आपका जो सिलेंडर था, दैट वाज द होलो। होलो मतलब होता है अंदर से खाली। लाइक आपने कभी जो सीवेज लाइन वगैरह बनती हुई देखी हो, नाली वगैरह बनती हुई देखी हो, वहाँ पर सीमेंट की बड़ी बड़ी नालियाँ डाली जाती है, तो उसमें आप अगर देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि बाहर से तो पूरा वो सिलेंड्रिकल शेप बना हुआ है, लेकिन अंदर का पूरा पार्ट आपका खाली है ताकि पानी फ्लो होने के लिए। लाइक हम जनरली मान लेते हैं, सीधा डायग्राम बनाते हैं हम लोग। एक डायग्राम से हम सारे होलो फिगर्स के बारे में बात करेंगे, ज़्यादा डायग्राम होलो के अलग अलग फॉर्मूले हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं ना, केवल एक ही फॉर्मूले से हम समझेंगे कि अगर कोई चीज़ होलो लिखी आ गई, होलो सिलेंडर लिखा आ गया है, होलो स्पेयर लिखा आ गया, तो किस तरह कहा जाएगा। तो ये हम बात करें होलो सिलेंडर के बारे में। किसके बारे में बात करें? होलो सिलेंडर। तो आपने जब बात की उस रिंग की, तो वहाँ पर आपको दो रेडियस दिखेगी, सेंटर तो आपका सेम रहेगा, एक होगी एक्सटर्नल रेडियस या आउटर रेडियस, जिसे आप बोल लीजिए क्या होगी आपकी आउटर रेडियस या फिर एक्सटर्नल रेडियस, ठीक है, जिसे कि आप बोलोगे कैपिटल आर, और एक होगी आपकी इनर रेडियस, केवल यहाँ से यहाँ तक की, जिसे हम बोलेंगे स्मॉल आर, इनर। तो जब भी आपका होलो फिगर आना है, लाइक हम बात करें सिलेंडर से लेकर यहाँ तक कि सिलेंडर है, कोन है, या फिर आपका हेमिस्फेयर है, इनका होलो हेमिस्फेयर हो, होलो कोन हो, तो भाप की बात करें तो इनर रेडियस क्या हो जाएगी आपकी स्मॉल आर हो जाएगी। अब मैं बात कर रहा हूँ वॉल्यूम की, मुझे इस फिगर का वॉल्यूम निकाल के लाना है। हाइट तो आपकी सेम ही रहेगी, चाहे आपकी इनर रेडियस या आउटर रेडियस अलग अलग हो, हाइट क्या रहना है इनकी सेम ही रहना है। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले वॉल्यूम की। किसकी बात करें हम लोग? वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। तो बात समझिए, हमने क्या पढ़ा था आपका, व्हाट वी हैव स्टडीड, कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पर दो रेडियस लग गई है, तो केवल आपको कितने एरिया का वॉल्यूम निकाल के लाना होता है। यहाँ पर देखिए, ये जो एरिया है, हमें केवल ये जो एरिया है इतना सा, इस एरिया का वॉल्यूम निकाला जाता है, बाकी कुछ भी वॉल्यूम आपका निकल कर नहीं आता। तो ये जो वॉल्यूम कैसे निकलेगा कि जो बड़ा वाला आपका सिलेंडर, उसमें से छोटे वाले सिलेंडर के एरिया को माइनस कर दो, आउटर सिलेंडर से के एरिया से इनर सिलेंडर के एरिया को माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा आपका एरिया ऑफ द सिलेंडर, वो सॉरी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो आपने कहा कि आउटर वाले की रेडियस आपकी कैपिटल आर थी, तो उसका वॉल्यूम हुआ पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। स्मॉल वाले की रेडियस स्मॉल आर थी, तो पाई आर स्क्वायर एच। आपने दोनों में से पाई एच ले लिया कॉमन, क्या मिला आपको कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो एक बात आपको समझ में आई कि अगर होलो फिगर आया और आपको वॉल्यूम निकालना है, तो केवल आपकी जो रेडियस है वो दोनों रेडियस क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी विद द सेम पावर। कि लाइक आपने पढ़ा था कि जो स्पेयर का वॉल्यूम क्या था, वो सॉरी सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। तो आपने क्या किया, दो रेडियस मिली कैपिटल आर और स्मॉल आर, दोनों पे स्क्वायर करके आपने क्या कर दिया माइनस, और पाई एच क्या रहा आपका कॉमन रहा। वहीं पर मैं इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। तो देखिए वी आर टॉकिंग अबाउट द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो देखो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया, दो कर्व्ड सरफेस मिलेगी आपको, एक तो जो बाहर वाली कर्व्ड सरफेस और एक अंदर वाली कर्व्ड सरफेस, दोनों क्या हो जाएंगे आपकी 8 हो जाएंगी। तो व्हाट विल कम, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच। अगर आपने बाहर वाली की बात की तो वो होगी 2 पाई आर कैपिटल आर एच, अंदर वाली क्या होगी आपकी 2 पाई स्मॉल आर एच। यहाँ से आपने ले लिया 2 पाई एच कॉमन, क्या मिला आपको आर प्लस आर। मीन्स यहाँ पर भी आप बात समझिए कि अगर आपको कर्व्ड सरफेस निकालनी है किसी भी होलो सिलेंडर की या होलो फिगर की, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो उसकी रेडियस है, जहाँ पर रेडियस आई थी वहाँ पर दो रेडियस लिखा जाएगी स्मॉल आर और कैपिटल आर, और दोनों क्या हो जाएंगे आपका प्लस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दोनों प्लस हो जाएंगे। साथ ही साथ हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर। तो बात समझो, टोटल सरफेस एरिया में बात समझो पहले कि जब आप टोटल सरफेस एरिया निकाल कर ला रहे हो तो क्या होगा आपका कि पहले तो ये जो दोनों का कर्व्ड सरफेस है प्लस जो इनका बेस और टॉप का एरिया, तो बेस और टॉप में भी पूरा एरिया आपको नहीं मिला है,
बेस और टॉप में भी केवल आपको इतना सा निकाल के लाना है कि जो बड़ा वाला सर्कल है उसमें छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर दो। तो मैंने जब बात की आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर की, तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया था वो तो आया आपका 2πr r प्लस r प्लस आपने क्या है, जो ऊपर वाले एरिया को आपने प्लस कर लिया, लेकिन आपका दो सरफेस है, एक क्या है आपका बॉटम है और टॉप है। तो हमने पहले तो 2 का मल्टीप्लाई किया, 2π कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो सॉल्व करके, ठीक है। इन दैट वे वी कैन फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द होलो फिगर्स। तो होलो फिगर के फॉर्मूले भी आप लोगों को फाइंड करते आना चाहिए। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट, नोट इट डाउन। थैंक यू वेरी मच।